सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। इंडिया में अगर आप कोई जमीन बेचते हैं तो उस पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? जब आपने प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया है। अगर किसी जमीन को आपने 2 साल के बाद बेचा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई खेती की जमीन है, उसको आप बेचते हैं तो क्या आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? क्या यहां पर कोई छूट दी गई? अगर ग्रामीण की खेती है, यहां पर शहरी खेती है, तो उस केस में यहां पर कोई छूट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर? तो आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सी हम शहरी खेती कहेंगे यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे, कौन सी हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड यानी ग्रामीण की खेती यहां पर कहने वाले हैं। कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और कौन सी यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और दोनों में क्या अंतर है, और दोनों में टैक्स की इफेक्ट क्या होने वाली है इनकम टैक्स के अंदर। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में और रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड है इन इंडिया के अंदर, और वो कोई भी स्पेसिफाइड जो लिमिट्स दी गई है उसके अंदर सिचुएटेड नहीं होंगे, तो यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है कैपिटल असेट से। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की अगर कोई खेती बेचते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। तो एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड है स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, अर्बन लिमिट के अंदर, उसे हम यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे। यानी है तो ये खेती की जमीन, बट ये शहरी खेती की जमीन मानी जाएगी। तो उसके लिए 2 कंडीशन यहां पर दी गई है। आइए समझते हैं क्या क्या यहां पर कंडीशन दी गई है। अगर एग्रीकल्चर लिमिट यानी एग्रीकल्चर जो लैंड है अगर वो सिचुएटेड है नगर पालिका या नगर निगम के विद इन द जुडिक्शन के अंदर, तो यहां पर आपको ध्यान रखिएगा कि 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन होगी तो उसे यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। तो अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो यहां पर नगर पालिका या नगर निगम के जुडिक्शन के अंदर आती है तो उसे यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहा जाएगा। उसी के साथ साथ इसके अलावा एक और तरीका है जिससे यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो यहां पर माना जा सकता है। तो यहां पर आपको एरियली यहां पर मेजर करना पड़ेगा। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो नगर निगम और नगर पालिका के अंदर आती है, तो यहां पर अगर 2 किलोमीटर के अंदर आती है तो 10,000 से ज्यादा का अगर पॉपुलेशन है तो उसे यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। बट अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा है यानी 6 किलोमीटर तक है और 1 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है तो उस केस में यहां पर उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। तीसरा केस यहां पर आता है कि 6 किलोमीटर से ज्यादा है और 8 किलोमीटर तक के अंदर है और 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो उस केस में यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। तो ये तीनों केसेस में अगर यहां पर जो है किलोमीटर और यहां पर पॉपुलेशन मैच कर जाती है तो यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। बट 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर हुआ, कितना भी पॉपुलेशन हुआ, तो उस केस में उसे अर्बन नहीं रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। और उसी के साथ साथ इन 3 सिचुएशन के अंदर बिलो अगर पॉपुलेशन हुआ तो यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब कब माना जाता है। उसी के साथ साथ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टैक्सेबल होगा और कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यानी शहरी खेती जमीन की अगर बेचते हैं तो यहां पर आपको टैक्स लगने वाला है। बट सरकार ने यहां पर कुछ नियम रखे हैं, कुछ ऐसे कानून रखे हैं जहां पर आपको छूट मिल जाएगी सेक्शन 54B के अंदर, और यहां पर आप एक और सेक्शन के थ्रू छूट ले सकते हैं सेक्शन 54F के अंदर। आइए इन दोनों सेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सेक्शन 54B के बारे में। अगर यहां पर आप ट्रांसफर करते हैं एग्रीकल्चर लैंड तो यहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है उसकी छूट मिलती है। तो यहां पर रूरल की हमने बात कर ली, तो रूरल के केस में यहां पर आपको कैपिटल गेन असेट नहीं माना जाएगा, कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा और उसी के साथ साथ कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगेगा। बट अगर आपने यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यानी शहरी खेती आपके पास, उसको ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में आप सेक्शन 54B के अंदर यहां पर आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन
कंडीशन है। तो सबसे पहले यहां पर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यहां पर ट्रांसफर करनी है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर जो आप कर रहे हैं वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। लैंड है वो आपको यहां पर यूज करनी है, 2 साल तक यूज करनी है। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले 2 साल आपकी यूज करी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे आप खुद करें या आपके पेरेंट्स करें या एचयूएफ करें। उसके साथ साथ जिस साल आपने ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर जो है नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी होगी, चाहे आप अर्बन करें या रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करें। अब आ जाते बात कर लेते हैं, अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया ड्यूरिंग द पीरियड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहां पर आपको डिपॉजिट करवाना होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। जो कैपिटल गेन आपका हुआ है वो आपको डिपॉजिट करवाना होगा। उसी के साथ साथ जितना आपने खर्च किया यानी यूटिलाइज किया है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज करने के लिए, या जितना भी आपने अमाउंट जो है डिपॉजिट कराया है वो आपकी नई एसेट मानी जाएगी। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। तो जितना आपने कॉस्ट आपकी हुई है न्यू एग्रीकल्चर लैंड जो है एसेट जो आपने परचेज करी है, अगर वो कैपिटल गेन से ज्यादा है तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका यहां पर एग्जेम्प्ट होने वाला है। समझ लीजिए कैपिटल गेन आपका 3 लाख का है और जो आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी है वो 4 लाख की है, तो पूरा का पूरा 3 लाख आपको यहां पर टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर अगर आपका कैपिटल गेन यहां पर ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड कम है, तो उस केस में यहां पर कैपिटल गेन जितना हुआ है उतना आपको टैक्स होगा। समझ लीजिए 3 लाख का आपका कैपिटल गेन टैक्स है और यहां पर एग्रीकल्चर लैंड आपने 2 लाख की परचेज करी है, तो 2 लाख का आपको टैक्स माफ हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है कि यहां पर जो भी एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज करी है अपने रूरल या अर्बन, आपको 3 साल के अंदर अंदर नहीं बेचना है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप 3 साल के अंदर बेचते हैं तो जितना भी आपको टैक्स एग्जम्पशन अर्लियर मिला था वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। बट अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने 3 साल के अंदर भी बेच दिया, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड को यहां पर कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता, तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाया तो 5 लाख की आपने जो है एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, 4 लाख की हमारी कॉस्ट थी और 3 लाख का हमें एग्जम्पशन मिला था, तो उस केस में यहां पर 1 लाख यहां पर आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो 5 में से 1 लाख माइनस करें तो 4 लाख का आपका कैपिटल गेन होता है अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां पर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उसको बेचते हैं, तो आप सेक्शन 54B के अंदर यहां पर एग्जम्पशन ले सकते हैं। और वहां पर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर खरीदते हैं तो उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा और कोई भी यहां पर टैक्स नहीं लगेगा। और उसी के साथ साथ जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप अगले साल या कभी भी आप बेच देते हैं, 3 साल के अंदर भी बेच देते हैं, तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप 1 साल में या 2 साल में 3 साल में अगर आप बेच देते हैं तो भी आपको यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लानिंग आप कर सकते हैं, सेक्शन 54B के अंदर दी गई है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एक और सेक्शन में यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं, वो है सेक्शन 54F के अंदर। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन 54F की। सेक्शन 54F में अगर आप कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप बेचना चाहते हैं और यहां पर रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदना चाहते और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको सेक्शन 54F में यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, यहां पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए अलग से डिडक्शन दिया गया सेक्शन 54 के अंदर। उसी के साथ साथ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहते हैं तो सेक्शन 54B के अंदर आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर यानी एग्रीकल्चर लैंड बेचकर कोई भी कैपिटल एसेट बेचकर आप यहां पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सेक्शन 54F के अंदर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। किनको एग्जम्पशन दिया जाएगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को एग्जम्पशन दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। यानी शॉर्ट टर्म यानी 2 साल के अंदर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्लॉट ऑफ लैंड अगर है तो भी आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप परचेज करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो यहां पर आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर अगर आप करते हैं, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले या 2 साल के बाद के 2 साल के अंदर अंदर अगर आप परचेज कर लेते हैं तो भी यहां पर चलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। बट अगर आपने कोई निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको यहां पर डिपॉजिट करना होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर।
उसी के साथ साथ यहां पर जो भी आप अमाउंट यूटिलाइज करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट परचेज करने में, और जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है वो यहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट मानी जाएगी। तो जितना भी आपने यूटिलाइज किया और जितना भी डिपॉजिट किया वो आपकी न्यू कॉस्ट ऑफ असेट मानी जाएगी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिस साल आपने ट्रांसफर किया उस साल आपकी कोई और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्या है क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन डिडक्शन, कितना आपको मिलेगा? तो जो आपने कॉस्ट ऑफ न्यू असेट परचेज करी है अगर वो ज्यादा है नेट सेल कंसिडरेशन से, तो पूरा का पूरा एंटायर कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आपका नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, आपकी न्यू कॉस्ट ऑफ असेट्स जो है वो कम है, तो यहां पर प्रोपोर्शनेट यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जितना भी इन्वेस्टेड किया है कॉस्ट ऑफ न्यू असेट में, डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, जो भी आपका आएगा उसका आपको जो है एग्जम्पशन यहां पर दिया जाएगा। उसी के साथ अगर आपने 3 साल के अंदर जब से आपने यहां पर परचेज किया है या कंस्ट्रक्शन करवाया 3 साल के अंदर अंदर न्यू असेट बेस देते हैं, तो यहां पर आपको जो कैपिटल गेन पहले एग्जम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो न्यू असेट है वो भी यहां पर जो कैपिटल गेन है वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 54F के अंदर यहां पर आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेचते हैं और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आपके पास अगर खेती की जमीन है उसको आप बेचते हैं, तो यहां पर 2 तरह की खेती की जमीन है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो। ग्रामीण खेती की जमीन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, बट अगर शहरी खेती की जमीन है तो उसमें आपको टैक्स लगेगा। बट इनकम टैक्स में सेक्शन 54B के अंदर और सेक्शन 54F के अंदर आप एग्जम्पशन यानी डिडक्शन एग्जम्पशन यहां पर ले सकते हैं और यहां पर अपना टैक्स जो है बचा सकते हैं। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।